ओम शांति। नया साल सबके लिए नई उम्मीदें लाता है और हम सब अंदर से यही चाहते हैं कि नए साल में बस सब कुछ नया हो जाए, जो हमें सुख दे, शांति दे, प्रेम दे, चारों तरफ खुशी ही खुशी हो। लेकिन हमने देखा है कि ये नहीं हो पाता। इसका कारण यही है कि हम साल तो नया आ जाता है, लेकिन हम पुरानी चीज़ें नए साल में ले जाते हैं। हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने संस्कार, वो सारी चीज़ें जो हमें इस पुराने साल में अशांत करती रहती हैं, चिंता का विषय बन जाती हैं, हमारे लिए भय का कारण है, जिनसे हम अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं। और दिनों दिन जो हम देखते हैं हमारे जीवन में तनाव इतना बड़ा हुआ है, वो सारे का सारा हम पुराने साल से नए साल में ले जाते हैं। 1 जनवरी आ जाती है, लेकिन वो पुराने संस्कार के आधार पर हमारा मन, हमारे वचन, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध संपर्क चलते हैं। इसलिए वो एक दिन का ही नया साल रह जाता है, अगले दिन से फिर वही पुरानी चीज़ आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें, जैसे कोई व्यक्ति एक बारी पुराने कपड़े उतार देता है, फिर उसको दोबारा पहनने का उसका जी नहीं करता। एक व्यक्ति पुराना शरीर छोड़ देता है, जैसे हमने अपना पिछला शरीर छोड़ा था, फिर हम उसके बाद उसकी तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करते, हम नया धारण कर लेते हैं। तो अगर हमें तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा का सहयोग है, मदद है, वो तो यही चाहते हैं कि ऐसा नया साल आए जो फिर नई दुनिया ही बन जाए। उसके बाद हमें पुराने का कुछ भी ना रहे। तो वही हम सब चाहते हैं, हमारा लक्ष्य भी यही है, हमारा पुरुषार्थ भी यही है। तो इसलिए अगर हम अभी तो नया साल की हम सोच रहे हैं, तो ये धारण करें कि जैसे नए साल के दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, अपने साथ नए नए प्रॉमिस करते हैं, तो हम पुराने को, ख़ास तौर पे अपने पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को, वो चीज़ जो हमें दुख देती है, उस सब को पुराने के साथ छोड़ दें और नया उमंग, नया तरंग, हर वक्त नवीनता को धारण करें। तो सचमुच हमारा नया साल हमारे लिए नया जीवन प्रदान कर सकता है और हम नई दुनिया को ला सकते हैं इस विश्व में, अगर सभी मिल कर के एवरीथिंग न्यू रखें और नथिंग ओल्ड। तो पुराने का संकल्प अगर आए भी तो उसको फौरन हम उड़ा दें कि नहीं, हम तो नए साल में हैं, हमने तो नया जीवन बनाना है। तो जैसे कोई मौका मिलता है किसी को, वैसे तो ये पुरुषार्थ हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन जब खास कोई मौका मिलता है, खास ऐसा दिन होता है, तो सभी का एक जैसा ही संकल्प होता है। तो सबका सामूहिक संकल्प में भी शक्ति होती है। हर एक नया नया ही चाहता है। इसलिए ऊपर से शिव बाबा भी हम यही चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम, मेरे बच्चे जो धरती पर हैं, जो इतने समय से राजयोग लगा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पुरानी दुनिया से जिनको एक प्रकार से वैराग आ चुका है, वो सब इकट्ठे मिल कर के एक दृढ़ संकल्प करें कि हम अब नए वर्ष में नहीं, नए विश्व में जा रहे हैं। सब कुछ नया ही नया हम अपने मन में सोचेंगे। एक शब्द में कहें तो एक ही शब्द अगर हम अपना लेंगे कि हमें शुभ भावना रखनी है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है,
अपने लिए भी शुभ ही सोचना है तो शुभ शुभ तो शुभ ही हो जाएगा। तो हम अपने घर के बाहर लिख के लगाते हैं शुभम लाभम, लेकिन वो लिख के लगा लेते हैं, लेकिन सचमुच हमारे मन में शुभ संकल्प आने शुरू हो जाएंगे तो लाभ ही लाभ है। अर्थात फिर नया वर्ष हमारे लिए सचमुच नए विश्व का द्वार बन जाता है। तो इसलिए हम दृढ़ संकल्प करें। दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो सफल अवश्य होता है। संकल्प को ढीला ना होने दें और शिव बाबा हमको इसमें मदद करेगा। तो यही हमारी शुभकामना है कि सभी भाई बहन इस नए वर्ष को फाइनल नया वर्ष बना लें, जो इसमें हमारा नया जीवन बन जाए और नई दुनिया में हम प्रवेश कर जाएं। ओम शांति।